और आपको बताएं कि अगली बार आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसका अब जो ग्रीन स्टैंडर्ड है उसका पालन हुआ है कि नहीं है, वो पता करने की सरकार पूरी तैयारी में है। सरकार दरअसल ग्रीन लेबल के लिए स्टैंडर्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें यह पता चल पाएगा कि प्रोडक्ट को तैयार करने में ग्रीन स्टैंडर्ड का पालन हुआ है कि नहीं है। इसके तहत लो कार्बन फुटप्रिंट और लो वाटर फुटप्रिंट को भी जोड़ा जाएगा और इसे तैयार करने में क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जो हमारे आपको रूरल एरियाज में ओपन चैनल्स हुआ करते थे, उसमें बहुत सारा वाटर हमारा इवेपोरेशन के चलते खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमारे अब एग्रो टेक्सटाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बने हैं, जिनसे हम कैसे वाटर के लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में वो कह रहे थे कि अब हमारा फोकस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पे भी है और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने पे भी है। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, ग्रीन प्रोडक्ट या ग्रीन स्टैंडर्ड को लेकर अब जो ये सरकार तैयारी कर रही है, क्या है ये? जी, जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार लोग फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से उसका यूजेस बढ़ रहा है, सरकार उसके स्टैंडर्ड्स बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे तो उन चीज़ों की डुप्लीकेसी या फिर कम स्टैंडर्ड की वजह से जिस समस्या का निदान के लिए उनको किया गया था, वो वापस एक समस्या बनकर आ सकते हैं। और इसी क्रम में सरकार सभी तरह के जो ग्रीन सस्टेनेबल इवेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स बना रही है। BIS ये स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है और BIS ने कई तरह के लेवल्स जो है तैयार भी कर लिए हैं, यानी कि घर बनाने के लिए जो ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट की जो उत्पादन की जो पूरी प्रोसेस है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, घरों में जो सैनिटरी वेयर लगते हैं उनके लिए वाटर यूजेस की क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्वैपिंग, बैटरी की परफॉर्मेंस, उनके डायमेंशंस, इसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर BIS जो है काम कर रहा है और इनका ये साफ कहना है कि जिस तरह सरकार का पेरिस अकॉर्ड में घोषणा थी कि हम 2070 तक नेट कार्बन जीरो न्यूट्रल हो जाएंगे, उसी क्रम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या बाकी चीज़ों की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रक्रिया हो और कहीं भी उसका जो है पालन खराब मानकों के आधार पर न हो, इसलिए ये मानक बनाए जा रहे हैं। एक सबसे अहम बात जो इस पूरे स्टैंडर्ड में देखी जानी है वो ये है कि आमतौर पर जो आप अगर ऑर्गेनिक फूड खाते हैं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट उसके साथ लगा होता है कि फला राज्य ने या फला एजेंसी ने उसको सर्टिफाई किया है कि ऑर्गेनिक फूड है। लेकिन अब जब आप ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो उसको आप पहचान सकते हैं खुद से भी कि क्या वाकई ये ऑर्गेनिक प्रोसेस से तैयार हुआ है कि नहीं, तो ये आपके लिए एक सहूलियत होगी। इसके अलावा ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अगर देखें तो बायोडिग्रेडेबल के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो कि मार्केट में बिक रही हैं, सरकार का स्पष्ट कहना है कि अभी तक इनके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो बिना इन स्टैंडर्ड्स के अगर कोई क्लेम करता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है तो वो कई बार गलत भी कर रहा है। तो ऐसे में इस तरह के जो सरकार के स्टैंडर्ड्स होंगे वो काफ़ी राहत दे सकते हैं कंज्यूमर को भी और सरकारों को भी एक एज दे सकते हैं इस तरह की चीज़ों को एक्शन लेने में। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है और ये मानक उस डेवलपमेंट के उद्देश्य को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे। जी।